अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं AB न्यूज़ उर्दू। मेरी बातों में खुशबू नहीं होती, मेरी बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी ज़ुबान उर्दू नहीं होती। आइए नाजरीन, बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। ग्रेजुएट MLC उम्मीदवार आलफोर्स नरेंद्र रेड्डी की नामजदगी के मौके पर शानदार रैली। मुसलमानों को BC में शामिल करने से हिंदुओं को सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है, बंडी संजय। महकमे ज़राअत करीमनगर ज़िले में यूरिया की दस्तयाबी पर इजलास। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी चीनी फ़ोन की मानंद नाकिस और नाकारा, रुकन कौंसिल कविता। हज के लिए बच्चों को साथ ले जाने पर सऊदी अरब ने लगाई पाबंदी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इफ्तार कराने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम खबर। आइए बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। करीमनगर में MLC इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त ताकत का मुजाहरा करते हुए ग्रेजुएट MLC उम्मीदवार आलफोर्स नरेंद्र रेड्डी की नामजदगी के मौके पर शानदार रैली निकाली। इसमें हज़ारों कारकुनान के साथ रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर, सीतक्का, कोंडा सुरेखा, जोपली कृष्णा राव, TPCC चीफ महेश गौड़, मौजूदा MLC जीवन रेड्डी और कई अरकान असम्बली ने शिरकत की। SRR कॉलेज से तेलंगाना चौक तक निकाली गई इस रैली के दौरान वज़ीरा की मौजूदगी में नरेंद्र रेड्डी ने अपनी नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर महेश गौड़ और वज़ीरा ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से रोजगार फराहम करने वाली जमात रही है और ग्रेजुएट्स को मुलाजमतें देना इसका अव्वलीन मकसद है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS हुकूमत ने 10 साल में 50,000 नौकरियां भी फराहम नहीं की, जबकि कांग्रेस की हुकूमत ने सिर्फ 1 साल में 55,000 मुलाजिमतें दी हैं। इन्होंने मजीद कहा कि भारत की तारीख में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का एजाज कांग्रेस को हासिल है और ये जमात अपने वादे निभाने के लिए जानी जाती है। वज़ीरा ने तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों और हुकूमती असातिज़ा को तरक्की देने का जिक्र करते हुए ग्रेजुएट तबके के लिए कांग्रेस हुकूमत के अज़्म को दोहराया। श्रीधर बाबू ने कहा कि तालीमी निज़ाम में मजीद बेहतरी ज़रूरी है, जबकि पोन्नम प्रभाकर ने कांग्रेस की जानिब से ग्रेजुएट्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमतों के मौके बढ़ाने के लिए इस्लाहात की जा रही हैं और महेश गौड़ ने कांग्रेस को वादे की पाबंद जमात करार देते हुए नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने के अज़्म का इआदा किया। रैली के दौरान जोश व खरोश उरूज पर था और कारकुनान ने नरेंद्र रेड्डी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने मुसलमानों को BC पसमानदा तबकात में शामिल करने पर शदीद एतराज़ किया। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को BC में कैसे शामिल किया जा सकता है, क्या ये तुम्हारे बाप की जागीर है। इन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ग्राम पंचायत में भी BC के लिए मखसूस सीटों पर मुसलमान ही उम्मीदवार बनेंगे तो क्या हिंदुओं को भीख मांगना पड़ेगा या खैरात लेनी पड़ेगी। बंडी संजय ने कहा कि मुसलमानों को BC में शामिल करने से हिंदू BC तबकात को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हिंदू BC की जगह 30 मुसलमान BC उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। करीमनगर डिवीजन में DCMS एग्रोज और PACS मराकज़ के डीलर्स के लिए करीमनगर के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के दफ्तर में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जिला ज़राअत अफसर श्रीमती भाग्य लक्ष्मी ने शिरकत की। इजलास में खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि करीमनगर ज़िले में यूरिया काफ़ी वाफ़िर मिक़दार में मौजूद है और तमाम मराकज़ पर यूरिया की पेशगी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाना चाहिए ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। इन्होंने ताकीद की कि तातीलात के दौरान भी यूरिया की फराहमी जारी रखी जाए और सिर्फ ई-पास मशीनों के जरिए यूरिया फरोख्त किया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि यूरिया के ज़खायर की मुसलसल निगरानी करते हुए ज़रूरत के मुताबिक मार्क फेट को अदायगी करके मुतअल्लिक़ा ज़राअत अफसर के जरिए बर वक्त इंडेंट दाखिल किया जाए। इस इजलास में करीमनगर डिवीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री रणधीर कुमार के अलावा ज़राअत अफसरान M कृष्णा, B सत्या और M हरिता ने भी शिरकत की और डीलर्स को अहम हिदायत दी। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब।
रुकने कानून साज काउंसिल BRS कल्वा कुंडला कविता ने रियासती कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि KCR की हुक्मरानी एक आईफोन की तरह पायदार और कारआमद थी, जबकि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी महज एक चीनी फोन की तरह है, जो देखने में तो खूबसूरत नजर आता है मगर फिल वाकई नाकारा और बेकार साबित होता है। वो जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो BC तबकात के वोट हासिल करने के लिए दिलकश और खुशकुन वादे किए मगर इक़्तिदार पर फायज होते ही पसमानदा तबकात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि BC तबकात की हकीकी तादाद और आबादी के आदाद व शुमार को दानिस्ता तौर पर छुपाया जा रहा है, जो कि पसमानदा तबकात के हुकूक पर कारी ज़र्ब के मुतरादिफ है। इन्होंने वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से BC तंजीमों के साथ इजलास को महज एक तशहीरी हरबा करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुद BC तबकात के कायदीन से मुलाकात करनी चाहिए। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जब तक BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिल जाते, हमारी तहरीक जारी रहेगी और BC अवाम को एक और तेलंगाना तहरीक की तर्ज पर जिद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। कविता ने मजीद कहा कि 2014 में KCR ने जामिया घरेलू सर्वे करवाया था। इस वक्त पसमानदा तबकात की आबादी 52% थी, मगर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत गैर हकीकी आदाद व शुमार पेश कर रही है, जो नहायत अफसोसनाक है। इन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत वाकई पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ की ख्वाह है तो फिर पसमानदा तबकात को मकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए फौरी तौर पर बिल क्यों पेश नहीं कर रही है। साबिक़ रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद की कविता ने किसानों के मसाइल पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 420 वादों के जरिए अवाम और किसानों को धोखा दिया है और अब किसान खुश्क फसलों को देखकर अश्कबार हैं। इन्होंने रेवंत रेड्डी पर इंतखामी सियासत का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत महज हद धर्मी और अनानियत की वजह से मेडी घोड़ा बैरेज की मरम्मत नहीं करवा रही है, जो कि किसानों के साथ सरी नाइंसाफी है। BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की दफ्तर के कविता रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो सियासी मखासमत को बालाए ताक रखते हुए किसानों के हक में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी जारी करें, ताकि रियासत की ज़राई बरादरी को राहत हासिल हो सके। खवातीन के मसाइल पर बात करते हुए कविता ने हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और सवाल किया कि लड़कियों को स्कूटी और खवातीन को 2500 रुपये माहाना देने के वादे कहाँ चले गए। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत न सिर्फ वादा खिलाफी कर रही है बल्कि खवातीन की तौहीन में भी पेश है। कविता ने कहा कि मुस्तहक अफराद के लिए हुकूमत ने अब तक मकानात फराहम नहीं किए, नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं और किसानों के कर्ज की माफ़ी पर भी मुकम्मल तौर पर अमल आवारे नहीं हुई है। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम रेवंत रेड्डी की हर धोखेधही का हिसाब रख रहे हैं और वक्त आने पर मुनासिब जवाब देंगे। इन्होंने जगतियाल की सियासत पर तबसरा करते हुए कहा कि रुकन असम्बली संजय कुमार ने BRS से गद्दारी की और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर, मगर इसके बावजूद BRS कारकुनान के हौसले और अज़ाइम बुलंद हैं और वो मैदान अमल में डटे हुए हैं। इन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर जगतियाल में ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होता है तो कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। कल्वा कुंडला कविता ने वाज़ेह किया कि BRS अवाम के हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी और मौजूदा हुकूमत के हर जुल्म व नाइंसाफ़ी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करती रहेगी। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। अरब मीडिया का इस हवाले से कहना है कि जनरल अथॉरिटी बराए हरमैन शरीफैन ने मस्जिद नबवी में इफ्तार फराहम करने के ख्वाहिशमंद अफराद और इदारों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजेदारों को इफ्तारी कराने की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद का इंदराज इस पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इफ्तारी कराने की इजाज़त सिर्फ अथॉरिटी की मंजूर शुदा कंपनियों और अफराद को होगी, जिनकी फहरिस्त शाया की जाएगी। क़वानीन के मुताबिक इफ्तार कराने वाले बुनियादी मेन्यू में 2 इजाफी अशिया शामिल कर सकेंगे। बुनियादी अशिया में खजूर, रोटी, दही, रोल और पानी शामिल है। इजाफी अशिया की अगर बात की जाए तो इसमें गिरीदार मेवे, कप केक, पाई, मामूल बिस्किट की एक किस्म, क्रीम या भरी हुई खजूरों के ऑप्शन मौजूद हैं। अथॉरिटी बराए हरमैन शरीफैन के मुताबिक इफ्तारी करवाने वालों के इदराज से इफ्तारी को मुनज़्ज़म और बावक़ार अंदाज से तकमील को पहुँचाया जा सकेगा। सर्विस फराहम करने वालों से एजेंसी ने मुतालबा किया है कि वो सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपना डेटा लाजमी अपडेट करें।
इस डेटा के हासिल होने से इफ्तारी के इंतजाम को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। हुजूम, बेनज़मी और खाने पीने की अशिया के ज़ाया होने से बचाया जा सकेगा। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। हर साल जब सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा किया जाता है तो बहुत से अफराद अपने साथ छोटे बच्चों को भी लेकर जाते हैं। ताहम अब इन्हें ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि सऊदी अरब ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब के वज़ारत बराए हज व उम्रे ने यह फैसला किया है कि अब छोटे बच्चों को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये फैसला हर साल हज के दौरान बढ़ते हुए हजूम और लोगों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इस इक़दाम का मकसद बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाना है और हज के दौरान की सलामती को यकीनी बनाना है। इंशाअल्लाह और मज़ीद ख़बरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अलविदा।